Good morning, student. Class 8th, subject SST, Geography, Chapter 2. Two main climate factors responsible for soil formation. जो सॉइल हमारी पृथ्वी जो हमारी मिट्टी बनती है, सॉइल फॉर्मेशन यानी जो मिट्टी की फॉर्मेशन होती है, वो उसके टू मेन क्लाइमेट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। मिट्टी की बनक के लिए, मिट्टी के को बनने के लिए जो हमारे दो क्लाइमेट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कौन कौन से हैं? टू मेन क्लाइमेट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन आर टेम्परेचर और रेनफॉल। जिस एरिया का जैसा टेम्परेचर होगा और वहाँ की जैसी रेनफॉल होगी, उसी के अनुसार सॉइल फॉर्मेशन होती है। Wherein rainfall influence the rate of the weathering and humus formation। जो हमारी सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो टेम्परेचर और रेनफॉल पर निर्भर होता है। सेकंड है लैंड डिग्रेडेशन, भूमि का पतन। हमारी जमीन का जो पतन हो रहा है, यानी जो हमारी जमीन खत्म हो रही है, हमारी भूमि का जो पतन हो रहा है, वो उसके मेन कारण क्या है? यानी जो हमारी पृथ्वी है वो कैसे, उसकी जमीन कैसे कम होती जा रही है? द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स and deforestation are the two main reasons for land degradation। The overuse of chemical fertilizers, हमारे खेतों में, हमारी जमीन पर जो बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ किया जा रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी जो दवाइयों का यूज़ किया जा रहा है, जिससे हमारी खेती जब बहुत अच्छी हो सके, तो ये भी उसके लिए नुकसानदायक है। एंड डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन आप लोग जानते होंगे, यानी जंगलों का कटना, जंगलों को काटना। किस तरह से हमारी जमीन कम होती जा रही है? एक तो ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जमीन पर बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज, ऊपर से डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का कटना, और द टू मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। दो कारण हो गए इसके मेन लैंड डिग्रेडेशन के। द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड, बढ़ती हुई आबादी। अब बढ़ती हुई आबादी है, तो जब आबादी बढ़ेगी तो उसे जमीन की जरूरत पड़ेगी। तो द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लीड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। बढ़ती हुई आबादी की वजह से फॉरेस्ट काटे जा रही है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है। कवर एंड अरेबल लैंड एंड हैज क्रिएटेड ए फियर ऑफ लॉसिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। और यही दो तीन कारण जो मेन है, जिससे हमारी लैंड डिग्रेडेशन धीरे धीरे होती जा रही है। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट लैंड, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड। लैंड की क्या इम्पोर्टेंस है, यानी हमारे जीवन के लिए जो जमीन है वो कितनी आवश्यक है, वो कितनी महत्वपूर्ण है। लैंड इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, जमीन को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। बिकॉज, क्योंकि इट कैन बी पुट टू यूज फॉर वेरियस पर्पज। हमारी लाइफ में इसका बहुत ही महत्व है। इट कैन बी पुट टू यूज फॉर वेरियस पर्पज, इसका यूज हम बहुत सारे चीज़ों के लिए करते हैं। लाइक जैसे कि एग्रीकल्चर, जो भी खेती बाड़ी होती है हमारी, जो भी अन्न उत्पन्न होता है वो कहाँ से होता है? लैंड पर ही तो होता है। तो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री जंगल जो भी है वो हमारे किस पर हैं? जमीन पर ही है, भूमि पर ही है। माइनिंग है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। जो भी इंडस्ट्रीज हैं, घर हैं, मकान हैं, बिल्डिंग्स हैं, खेती बाड़ी है, जंगल है, माइनिंग है, ये सारी चीज़ें हमारी ज़मीन से ही तो जुड़ी हुई है। सारी चीज़ों का जो सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं वो ज़मीन पर ही होती है। बिना ज़मीन के हमारी कोई लाइफ नहीं है। देयर इज नो लाइफ विदाउट लैंड। नाउ होमवर्क में मैंने आपको 3 टॉपिक्स पढ़ाई है, वो तीनों टॉपिक्स आपको नोट करनी है और लर्न भी करनी है। ओके।